हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 450 करोड़ पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी थ्योरीज की जो कि हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरीज 100% सच नहीं है, पर फिर भी यह हमें एक झलक दे सकती है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। क्षुद्र ग्रहों से टकराव। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और यह ब्रह्मांड में कहां पर है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड वो पत्थर हैं जो कि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है, पर दोस्तों हमारे सौर मंडल में यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं और जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड एपोफिस जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूं तो इसका आकार काफ़ी छोटा था, पर अगर यह पृथ्वी से टकराता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती जो कि एटम बम से लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा होती और जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉयड 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्टेरॉयड जिसका व्यास यानी डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो और वो धरती से टकराए तो वो धरती के पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है उसका डायमीटर यानी व्यास लगभग 525 किलोमीटर का है। सुपर वोल्केनो इरप्शन या फिर ज्वालामुखियों का फटना। ज्वालामुखी के फटने ने धरती पर जीवन को बहुत बार अस्त व्यस्त किया है और काफ़ी भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है। माउंट तंबोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई और उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर लगभग 9,000 फुट रह गई थी। और इस ज्वालामुखी का असर सिर्फ यही 92,000 मौतों तक नहीं रहा, इसके फटने से आसमान में रह गई गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे फसलें नष्ट हो गई और जो कि और 1 लाख लोगों की मौत का कारण बनी। दोस्तों यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए अगर नॉर्मल ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो कभी फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्केनो में लगभग 1 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्केनो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सुपर वोल्केनो के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूर्य की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेंगे और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। नष्ट होते सितारे। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब 2 नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का एक सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती हैं कि हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकती हैं। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली हर चीज़ को चंद सेकंड में नष्ट कर देती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती और सौर मंडल पर उसका असर नहीं पड़ता। इन 2 नष्ट होते सितारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं जिनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज़्यादा होती है। और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इसकी रोशनी से एक पल में भुन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। 1 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब यह होता है कि जितनी दूरी प्रकाश या लाइट 1 साल में पूरी करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। बिग क्रंच थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और यह फैलना कब बंद होगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है।
पर अगर हम बिग क्रंच थ्योरी के अनुसार चले तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटी सी बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस क्रिया को होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, जिस समय का हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और जब यह समय आएगा तो यह प्रक्रिया भी इतनी जल्दी होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा और यह संसार खत्म होने के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी और ब्रह्मांड की यह बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। पर दोस्तों, इस थ्योरी के विपरीत एक और थ्योरी भी दी जाती है जिसे हीट डेथ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और यह इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य, आकाशगंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी और हमें पर्याप्त गर्मी यानी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। सूर्य पर होने वाले विस्फोट। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उसमें से एक है सोलर फ्लेयर्स, या फिर जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। ये ऐसे चुंबकीय विस्फोट हैं जिनके कारण उपपरमाणिक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स धरती पर पहुंच जाते हैं और जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं। यह सारा काम इन विस्फोटों से निकले उपपरमाणिक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स करते हैं, जो कि सूर्य से निकलकर पृथ्वी की तरफ लगभग 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। यूं तो ये हमेशा सूर्य से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाता आया है। पर अगर कोई सोलर फ्लेयर ज़्यादा शक्ति का हुआ तो वह पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। वह हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को ठप कर सकता है, और जिसके कारण हमारे पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और हमारा ग्रह धीरे धीरे मौत की आगोश में अग्रसर होता रहेगा। इन विस्फोटों से निकलने वाली आवाज़ जो कि रिकॉर्ड की गई है वो कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, ये थी 5 थ्योरीज जो कि हमें बताती हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार एक ऐसी ही रोचक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।